Hello student, today I am going to teach Hindi lesson number 7. जहाँ चाह वहाँ राह। अभी आज हम स्टोरी सीखेंगे चिल्ड्रन। जहाँ चाह वहाँ राह। अभी देखो ये क्या है, जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब कि अगर हम किसी भी कार्य के लिए एकदम दिल से मेहनत करें, लगन से करें, तो वहाँ पे राह निकल ही आती है जो हमें चाहिए रहता है। ओके चिल्ड्रन, तो अभी हम देखेंगे लेखिका का नाम क्या है ना। इसमें लेखक की अनुराधा मोहिनी। कौन सी है? अनुराधा मोहिनी। ओके चिल्ड्रन, जहाँ चाह वहाँ राह की लेखक कौन है? अनुराधा मोहिनी। अब हम देखेंगे इनका जन्म कब हुआ है। ओके, जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र। इनका जन्म नागपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में। परिचय: अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। मतलब इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है, बहुत सारा समय दिया है इन्होंने। तो चिल्ड्रन, तथा अपने विविध परिभाषिक, क्या है ये? विविध परिभाषिक कोशों की निर्मिति से सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। ओके चिल्ड्रन, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की क्या दी है? असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। मतलब उन्होंने अपने काम से, अपनी क्रिया से जो काम नहीं हो सकता तो उसको भी करने की उन्होंने क्या दी है? प्रेरणा दी है। ये कि अगर हम चाह रखते हैं कि ये हमारा काम होगा तो राह अवश्य निकल आएगी। ओके चिल्ड्रन, तो हम देखते हैं लेसन। अब देखो इधर सही स्वयं किए हुए कार्य। आपने खुद से कहाँ कहाँ कार्य किया और कब किया है? तो घर में इंसान खुद से काम करता है, विद्यालय में भी खुद से ही पढ़ना पड़ता है ना, टीचर पढ़ाती है, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। परिवेश में भी, त्योहार में भी, ये सारे काम जो हम खुद ही से करते हैं ना। त्योहार में आप गरबा में जाते हैं डांडिया खेलने, तो आप खुद ही खेलते हैं कि कोई दूसरा आपके हिस्से का खेलता है? ऐसा नहीं है ना, आपको खुद ही करना पड़ता है। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे स्टोरी। हमारी स्टोरी क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। एक गांव था जिसका नाम था एसंबा, और घंटी बजी। वहां पे बारिश कैसे हो रही? धुआंधार बारिश, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। आपको पता है कि गांव के विद्यालयों में, जैसे आपके विद्यालय में आप क्लास में अपना प्रेयर करके ख़त्म कर लेते हो, क्योंकि आपके इधर बड़ा ग्राउंड नहीं है। लेकिन गांव के विद्यालय में बहुत बड़े ग्राउंड होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो होती है, ये प्रार्थना होती है, प्रेयर जो होता है वो फील्ड में होता है। मतलब मैदान में। मैदान मतलब क्या होता है? फील्ड होता है, तो मैदान में होता है। और उस दिन बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी, इसके कारण उनका प्रेयर उनके क्लास में हुआ। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि, उपस्थिति मतलब प्रेजेंटी। हमारे प्रेयर के बाद टीचर क्लास में एंटर करती है और इसके बाद आपका क्या होता है? प्रेजेंटी होता है। उनका भी वैसे ही हो रहा था। संपन्न हुई और उसके बाद गुरुजी ने प्रेजेंटी लेना स्टार्ट किया। देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। गुरुजी ने देखा कि कक्षा में आज विद्यार्थी बहुत कम दिख रहे हैं। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का क्या कारण है? अब देखो, जिस दिन ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो हमें लगता है ना कि इतने सारे बच्चे क्यों घर पे बैठ गए, क्या हुआ होगा? क्योंकि हमें उनका कारण नहीं पता होता है।
अगर वो अपना कारण हमें बता के छुट्टी करते हैं तो हमें इतना टेंशन नहीं होता है कि वो क्यों नहीं आए हैं। और फिर उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, उन्होंने किससे पूछा? जो क्लास में उपस्थित ये थे, छात्र छात्राएं थे, स्टूडेंट थे, उनसे उन्होंने पूछा। वही नाला, वही नाला गुरुजी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। क्या दिया? सबने एक स्वर में उत्तर दिया कि गुरुजी वही नाला। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। और फिर देखो गुरुजी क्या बोलते हैं। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता है। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता है और गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। गांव की बस्ती क्या? नाले के मतलब आपको पता है, बीच में नाला था और एक पार स्कूल था और एक पार उनका गांव था, बस्ती था। तो मतलब बीच में नाला था, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको आने जाने में तकलीफ होती थी। हाँ, और पाठशाला के दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। और फिर जब पानी भर जाता था चिल्ड्रन, तब क्या होता था? उनको आने जाने में तकलीफ होती थी। और जब तकलीफ होगी तो ऑब्वियसली वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे बारिश में। और आप लोग भी पता है ना, नॉर्मल बारिश में भी स्कूल नहीं आते हैं बच्चे। तो वो तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर जाते थे। बड़े बुजुर्ग मतलब जो गांव में रहने वाले लोग थे, जो उनके घर के बड़े थे, जैसे दादाजी, पिताजी, ये लोग। तो वो लोग क्या करते थे, गाय और बैल को लेके जाते थे ना, जैसे भैंस को धोते हैं ना तालाब वालाब में। तो उस तरह से वो लोग उन लोग के पीठ पे बैठ करके नाला को पार कर लेते थे। लेकिन अब ये काम बच्चे तो नहीं कर पाएंगे ना, कि वो गाय भैंस के ऊपर बैठे, बैल के ऊपर बैठे और नाला को पार कर जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं कि खेतों में क्या हुआ? खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। क्या था? खेतों में तो वो लोग चले जाते थे नाला पार करके, जो बड़े बुजुर्ग थे, किंतु स्कूल जाने के लिए, विद्यालय, पाठशाला मतलब विद्यालय जाने के लिए नाला को लांघना मतलब पार करना विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन काम था, संभव नहीं था। जब जब क्या हुआ? और जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। मतलब जिस दिन बहुत तेज की बारिश होती थी ना, बहुत घनघोर बारिश, धुआंधार, तो उस दिन नाला भर जाता था और उस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो उस दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो अपने आप अपसेंटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना बच्चों की। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत बहुत बारिश के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। हफ्तों भर, महीनों भर ऐसे लग जाता था उनको। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की ये कहानी। मतलब एसंबा गांव की ये बहुत बड़ी कहानी थी, जो नाले भरने की वजह से बच्चे पढ़ते नहीं थे, स्कूल नहीं जाते थे, कोई काम नहीं हो पाता था। और यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। यह गीत गांव में जैसे गाने की तरह उन लोगों ने बना लिया था। और ये गीत क्या? पाठशाला से छुट्टी, एसंबा गांव की ये कहानी है ना। बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये कहानी ये लोग बना लिए थे। फिर ये गीत की तरह प्रचलित हो गया, मतलब बहुत प्रसिद्ध ये लोग कर दिए बातों को कि हाँ नाला भरता है तो स्कूल कोई नहीं जाता है। फिर पाठशाला में अनुपस्थिति का
विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब देखो, विद्यालय अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो उसका प्रभाव कितना बुरा पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पता है ना कि इस कोविड-19 में हमें कितना प्रॉब्लम हुआ है, और हमारा स्कूल बंद है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको टीचर ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही हैं, फिर भी आप पढ़ रहे हो। तो अभी देखो, समस्याएं कितनी बढ़ गई थी ना, ऐसा लग रहा था हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ाई जैसे तैसे आपकी चालू हो गई है। और अच्छी श्रेणी लाने के लिए, है ना, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। मतलब जो बहुत अच्छे बच्चे होते थे पढ़ने में, विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड होते थे, बहुत तेज दिमाग के होते थे ना पढ़ने वाले, वो लोग भी अपने वार्षिक परीक्षा में, मतलब आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी वो लोग पीछे रह जाते थे। क्योंकि पीछे क्यों रह जाते थे? क्योंकि वो बेचारे पढ़ाई को पूरा कहाँ कर पाते थे। छुट्टी उनकी बहुत हो जाती थी ना बारिश में। 4 महीने बारिश होती है, 4 महीने में सोचो बहुत कम स्कूल जाते थे, तो कैसे उनका पढ़ाई कवर हो पाएगा? तो इसलिए वो लोग पीछे रह जाते थे। और फिर इसके बाद क्या हुआ? पीछे हो जाते थे और फिर सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। सब लोग परेशान थे, लेकिन वो लोग क्या करते कि मार्ग, रास्ता ही असंभव था। वो कैसे संभव करें? असंभव में मूल शब्द जोड़ मूल शब्द संभव होता है ना? असंभव का मूल शब्द आपको मैंने बताया है ना, प्रत्यय और ये उपसर्ग में कि मूल शब्द क्या होता है। तो असंभव का मूल शब्द होता है संभव, है ना? और हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? संभव, है ना? और फिर यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। क्या कर गई? एक दिन ये संभावना क्या करे? एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे और वे आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो, बच्चे सब स्कूल जा रहे थे, लेकिन तेज वर्षा के कारण वो क्या किए? हाँ, अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? भारी वर्षा के कारण, मतलब तेज वर्षा के कारण। तो वो लोग क्या किए कि चौपाल के पास एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे चबूतरे पे जाके वो लोग बैठ गए, क्योंकि अभी वो नाले के पास से तो जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे वो लोग जा कर के, बच्चे लोग बैठ करके आपस में बातचीत करने लगे थे। फिर क्या हुआ? तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तभी किसने बोला? एक बच्चे ने बोला, जिसका नाम तुषार था। उसने बोला कि बरगद के पेड़ के नीचे क्या है? भूत है। यहाँ क्यों बैठे हो? तो दूसरे ने बोला, भूत वूत सब कोरी कल्पना है। भूत वूत क्या है? सब कोरी कल्पना है। मतलब उनका कहने का मतलब भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सब अपने मन की मनगढ़ंत क्या होती है? कहानी होती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और बकवास है। और क्या है? कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। क्या बोल रहे हैं? कि ये सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, कोई भूत भूत नहीं होता है। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। मतलब जूही ने इस बातों, भूत प्रेत की बातों को टाल दिया और उसने बात को आगे बढ़ाई। आज एक अनुपस्थिति लग गई मेरी। बोल रहे कि आज मेरी भी एक अनुपस्थिति लगी गई। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी हैं। अब तक कितनी अनुपस्थितियां हो चुकी हैं? 14। बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में
मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि मेरी 14 अपसेंटी लग चुकी है। और बरसात में एक उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर, मतलब बहुत परेशान होकर जो बात करते हैं ना, उस स्वर में बोला। और फिर कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। क्या बोली हो? कि जो बारिश का महीना है ना, वो बोली कि तुम्हारी 14 अनुपस्थिति लगी है, लेकिन मेरी टोटल उपस्थिति 14 ही होगी, क्योंकि मैं 14 दिन ही शायद स्कूल में प्रेजेंट हो पाई हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है, बारिश की वजह से जा नहीं पाती हूँ। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े, है ना। जब शुभम ने कहा कि मेरी तो इतनी अब से शायद 14 ही होगी प्रेजेंटी, तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बार बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? शुभम क्या बोल रहा है कि क्या हम लोग जब बारिश आएगी तो हम लोग ऐसे ही चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं? इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ तो उपाय होना चाहिए। ऐसे अपने मन में अपने सोचने लगे हो, करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। बोल रहे हैं कि अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। अब आशीष एकदम सीरियस होके, गंभीर होके पूछ रहा है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, है ना। बोला कि ये तो बड़ों का काम है, तो हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, छोटे हैं। फिर तुषार ने कहा, सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, है ना। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब सब बच्चे बोल रहे हैं, हम बच्चे कर ही क्या सकते हैं, हम बच्चे कर ही क्या सकते हैं। ऐसे वो लोग तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। और फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। तो उसने बोला, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। क्या बोला? बच्चे आपस में बात करें तो बोला, अगर कोई कुछ कर सकता है तो कोई और नहीं, वो हम बच्चे ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का, आत्मविश्वास भरा मतलब एकदम विश्वास के साथ दामिनी का ये स्वर था। हर समस्या का निदान संभव है, हर समस्या का निदान संभव है, मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई भी समस्या है तो उसका सलूशन भी होता है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है ना। बोल रहे हैं कि भगवान ने हमें विचार करने के लिए दिमाग बुद्धि तो दिया है ना, तो हम कर सकते हैं ना। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। देखो दामिनी ने कितने ही विश्वास के साथ बोला और बच्चों को बताया कि अगर हम सारे बच्चे एक साथ मिलकर करेंगे तो जरूर कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये आपको भी पता है कि जो इंसान कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है, वो हमेशा जीतता है ना। और हम आगे देखते हैं बच्चों कि दामिनी की बातों में बातचीत का माहौल बदल दिया, है ना। दामिनी की बातों ने, जो दामिनी ने बात किया, वहाँ की बातचीत का माहौल ही बदल दिया उसने। और फिर हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। मतलब जितने बच्चे वहाँ पे बैठे थे चबूतरे पे बरगद के नीचे, सारे बच्चे एकदम सीरियस हो गए और सोचने लगे कि इस समस्या का कोई तो हल होगा। और जब सोचने लगे तो एक ने बोला, हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। मतलब
बोल रहा है कि सॉल्यूशन मिल गया, हम बरसात में भी स्कूल जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक का स्वर, है ना, चमक का स्वर में उत्साह था। मतलब उसके स्वर में, मतलब उसके उसके बोलने, उसके आवाज में वो चमक थी, उसके स्वर में वो उत्साह था कि कुछ तो हो सकता है। फिर सब बच्चों ने आशीष से पूछा कैसे? फिर सबने एक साथ पूछा कैसे? हम नाले पर पुल बनाएंगे। आशीष ने क्या बोला? हम लोग नाले पर एक पुल बनाएंगे। फिर बच्चों ने बोला पुल? मित्रों, क्या बोले? मित्रों, मित्रों के स्वर में, मतलब सारे बच्चे एक साथ में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा। ये देखो थोड़ा कठिन वर्ड है बच्चों, आत्मविश्वास पूर्वक, क्योंकि ये बड़ा है आपके लिए, फिर भी ध्यान दीजिएगा। देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। क्या बोला आशीष ने? कि विज्ञान की पुस्तक मतलब साइंस की पुस्तक में हम सब ने किसकी जानकारी पढ़ी है? पुल की जानकारी पढ़ी है ना। जब हम कभी शहर गए, बड़े बड़े पुल देखे हैं, पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखो एक बच्चे की सोच, वो कैसे सोच रहा है एक पुल बनाने के लिए, छोटा बच्चा है। और फिर उन्होंने कहा कि पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह संबा गांव में फैल गया। अब देखो जैसे जंगल में आग लगती है तो बहुत सारे गांव में पता चल जाता है ना, वैसे ही पुल बनाने की खबर एसंबा गांव में फैल गई। इसके बाद हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। मतलब इस विचार को सब लोग क्या बहुत अच्छा बोल रहे थे, और विद्यार्थी लोग की क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे, है ना, प्रशंसा कर रहे थे। और फिर विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर, मतलब ये होता है ना समूह, मतलब आपको पता है ना, टीम, छोटी छोटी टीम बनाकर प्रकल्प की बारीकियां पर काम करना शुरू कर दिया। प्रकल्प मतलब वो जो पुल बनाने का नियोजन वो लोग कर रहे थे, उस पे उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया कि कैसे कैसे हम करेंगे। सामग्री की सूची बनाई कि पुल बनाने में क्या क्या सामग्री लगती है। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब बच्चे लोग हैं तो बच्चे जैसा दिमाग अपना लगा रहे थे बेचारे, लेकिन बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे थे। उन्होंने क्या किया, 20-20 रुपया क्या किया, लगाया। तब लगाने के बाद क्या है, हाँ, अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। मतलब बच्चों की बात को समझकर, सुन करके, सही मान करके विद्यालय के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये देखते देखते, बातचीत करते करते वो राशि जमा हो गई जो हमें चाहिए थी पुल बनाने के लिए। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, मतलब बूढ़े लोग का अनुभव और बड़े बच्चों की शक्ति, युवाओं मतलब बड़े लोग की शक्ति जो यंग होते हैं, और विद्यार्थियों का उत्साह सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। आकार मतलब काम, मतलब होने लगा था, ऐसा लग रहा था कि अब पुल बन जाएगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, सीमेंट की पाइप खरीद ली गई पुल बनाने के लिए। पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट आई,
बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, मतलब वो सारी सामग्री जमा हो रही है। और गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति, मतलब सारे गांव वाले मिल करके ये सारे काम करने लगे। और जो एक बुजुर्ग आदमी थे छगन बाबा, और उन्होंने तो अपना प्रचुर मात्रा में रेत भी उपलब्ध करवा दी, मतलब उनके थ्रू हमें रेत भी उनको मतलब प्राप्त हो गई पुल बनाने के लिए। और उनका साथ साथ मिट्टी का भराव करने लगे हर दिन। मतलब वो जैसे सपना होता है ना, सपना पूर्ति, वो लोग सपना ऐसे देखने लगे कि नहीं हमारा अब काम हो जाएगा। तो क्या हुआ चिल्ड्रन? और फिर देखो, सपना पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। क्या बोल रहे हैं कि आखिरकार में वो सुबह आ ही गई जो आनंद की सुबह थी। वर्षा की कठिनाई दूर हो गई, मतलब भारी वर्षा के कारण भी हम स्कूल जाने में असमर्थ नहीं रहेंगे, हम जा सकेंगे। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। देखो, जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं ना, जैसे मैंने आपको एकता में बल सिखाया था ना दादी माँ के परिवार में, ये वैसा ही है। मतलब सारे लोग जब मिले तभी तो काम फटाफट हुआ। अगर एक जन करते तो होता क्या? नहीं होता। लेकिन गांव मिला, बच्चे मिले, स्कूल के शिक्षक मिले, सारे लोग मिल करके क्या किया उन्होंने? पुल को कितने दिन में तैयार किया? 15 दिन में। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी, मतलब बड़ी अच्छी उपलब्धि थी, अद्भुत, एकदम सोचनीय थी। कितना जल्दी होगा। सभी ने एकता संगठन और श्रमदान का, सभी ने मतलब सबके एकता संगठन और श्रमदान का महत्व ही समझा था। मतलब सब एक साथ एकजुट हुए थे तो ये काम हो गया था संभा गांव में पुल बनाने का। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे, मतलब पाठशाला की ओर जाने लगे, मतलब स्कूल जाने लगे। और पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता है। मानो मन ही मन कह रहा था कि जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से, मतलब कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। मतलब उसने अपने भाई के थ्रू क्या किया कि इसका उद्घाटन करवाया पुल का, और संगणक के द्वारा क्या किया उसने? कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा निरीक्षक के सामने भी प्रस्तुत किया कि ऐसे ऐसे हुआ है। अनुवाद क्या है? संजय भारद्वाज। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम होमवर्क पे आते हैं चिल्ड्रेन। अभी आपको इसमें क्या समझा है लेसन में वो लिखना है चिल्ड्रेन। इसमें बस यही है कि जहाँ चाह वहाँ राह। आप देखो ये लोग कितने, संभा गांव के कितने लोग परेशान थे, लेकिन सब बच्चों ने मिल करके एक अपनी टीम बनाई और सोच समझ के उन्होंने विचार किया और उसने पुल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। और उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा था वो पुल। अगर वो पुल नहीं बनता तो लोग स्कूल बराबर जा पाते? नहीं जा पाते। तो इसमें ये है बेटा कि जो अगर हम दिल से सोच लेंगे वो हमें करना रहता है, और चाहेंगे तो जरूर राह निकल आती है। ओके, अब देखो, एक खोजबीन है ना, भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। विभाग, पद, वेशभूषा, कार्य। तो इसमें क्या करना है? किसी एक पद को लेना है, उसका विभाग बताना है, उसका वेशभूषा क्या पहनता है, उसका कार्य क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन? शब्द वाटिका है। शब्द वाटिका में आपको नए शब्द लिखने रहते हैं, शब्दार्थ। ये सारे जो आपके शब्दार्थ हैं ये आपको सब नोट डाउन करना है। ओके चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे
अध्ययन कौशल। हाँ, अध्ययन कौशल में हम देखते हैं चिल्ड्रन कि अध्ययन कौशल में क्या है। तो अध्ययन कौशल में देखो दिया है संदर्भ। क्या दिया है? हाँ, संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। सुनना भी है और संकलित भी करना है ना। तो देखो जैसे टेबल बना हुआ है बच्चों, ऐसा टेबल आपको बनाना है अपनी नोटबुक में, और टेबल बना के ही आपको लिखना है। रोग यहाँ पे लिखा हुआ है, टीका कौन सा लगता है वो आपको लिखना है। ओके चिल्ड्रन। तो एक आपको देखो बताया गया ना, तपेदिक टीबी का टीका क्या है? BCG है ना। जो छोटे बच्चे रहते तो लगता है ना BCG। अब देखो डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया का टीका क्या है? DPT। क्या है? DPT। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा DPT। और देखो खसरा दिया है, खसरा का टीका क्या है? MMR है ना। और देखो रोटा वायरस दिया है ना, रोटा वायरस का टीका क्या है? रोटा वायरस टीका। ओके चिल्ड्रन। तो अभी हम ये देखते हैं दूसरा वाला क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड दिया है ना चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो टाइफाइड, मोतीझरा। तो इसमें कौन सा टीका लगता है? टाइफाइड टीका। इसका नाम ही होता है टाइफाइड। ये जो है ना लिखा है ना टाइफाइड टीका, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो रूबेला। आपको पता है ना रूबेला का टीका आपके स्कूल में लगा था बच्चों, आपको याद होगा। तो देखो रूबेला का टीका क्या है? MMR है ना। ये डॉक्टरों की भाषा है, डॉक्टर लोग ज़्यादा समझते हैं। MMR। अब देखो हेपेटाइटिस A। अब उसका टीका क्या है? उसका भी नाम वही है, हेपेटाइटिस A टीका उसका नाम। अब देखो यहाँ पे भी लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पे दिया है ना टिटनस। टिटनस का टीका क्या है? टिटनस और टॉक्साइड। इससे टीका का नाम है। तो आपको ये कॉलम में लिखना है जो मैंने टीका का नाम बताया है। ओके चिल्ड्रन। तो अभी आपका हम दूसरा देखते हैं, सदैव ध्यान में रखना। ये एक सुविचार है बच्चों, दृढ़ संकल्पों से ही हमारे सपने साकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बचपन से ही हमारे दिल में, हमारे मन में कोई सपना लिए बैठे हैं कि हमें बड़े होकर यही बनना है, यही पूरा करना है, तो आपकी पूरी कायनात आपकी मदद करेगी और वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। अब देखो किसने किससे कहा है ना, आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण। मैंने आपको लेसन में बताया ना किसने किससे कहा, आपको लिखना है चिल्ड्रेन। ये जो दिया है ना किसने किससे कहा, ये भी आपको खुद से करना है। अब देखो कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ, ये मैं आपको भेज दूंगी। इस कहानी का सारांश लिखो, ये भी भेज दूंगी। और आंखों देखिए किसी घटना का वर्णन करो, ये आपको करना है, ये आपको करना है। ओके चिल्ड्रन। तो अभी देखो भाषा की ओर दिया है ना, यहाँ पे देखो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे हुए ये अक्षरों में छपे हुए क्या लिखना है आपको? हाँ, शब्दों पर ध्यान दो, पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके। देखो यहाँ पे उद्देश्य दिया, यहाँ पे विधेय दिया है, और यहाँ पेंसिल दिया ना, पेंसिल पर लिखा हिमालय देश का गौरव है। तो हिमालय देश का गौरव वाक्य है ना, तो उसमें क्या विधेय है, क्या उद्देश्य है? देखो उद्देश्य है हिमालय, आपको लिखना है, और विधेय में लिखना है कि देश का गौरव। ओके। एक मैं आपको बता दे रही हूँ, और एक और बता दें, महासागर अपने देश के चरण पखाड़ता है। देखो महासागर अपने देश के चरण पखाड़ता है, तो महासागर उद्देश्य, अपने देश के चरण पखाड़ता है विधेय। मैंने आपको इतना बता दिया, अब और बाकी आपको खुद से करना है। ओके चिल्ड्रन। अभी आपका लेसन यहाँ पे चिल्ड्रन फिनिश होता है, आपका पूरा लेसन फिनिश हो गया, जहाँ चाह वहाँ रहा। थैंक यू।